us in Kathua, your visit has been both encouraging and enlightening. I also extend my sincere thanks to all officers, participants who have, and today's deliberation will surely guide our future efforts. Therefore, learn from your elders, learn from your seniors. So that's the spirit. Thank you. Retired IAS, but I landed at your place and your words of guidance during that interaction when I visited your place. So I am really thankful for that. But also reminded us the true values behind the public service. I would request DC sir to present the vote of thanks. Only on the basis of those principles. So I thank Rajesh ji and his team for giving this opportunity for me. होता है कि हर आपको जैसे जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको जब तक आप हमारे ऑफिसर्स हैं, KS officers हैं, to perform good governance every day, and mindly that what you are speaking, what you are. If I had another life. देखिए, जो सरकारी मुलाज़िम जो है उसको सरकारी मुलाज़िम इसीलिए है कि उसको एक जगह बिठाया जाता है, उसको इख्तियार दिए जाते हैं कि वो गवर्नेंस दे, और गवर्नेंस का मतलब ही गुड गवर्नेंस है कि, और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो सिटीज़न है जिसकी सेवा के लिए उसको यहाँ पे लाया गया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी हैं वो इम्प्लीमेंट इसलिए की जाती हैं ताकि जो सबसे डिज़र्विंग उसका बेनिफिशरी हो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो उसको जो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है या सोसाइटी का जो प्रेशर है, तो इसके लिए ही उसको ट्रेन किया जाता है और उसको तैनात किया जाता है। ये उस मुलाज़िम के ऊपर है कि उसको प्रेशर हैंडल करना है कि अल्टीमेटली देखिए उसको अपनी एक्शंस के लिए खुद जवाबदेह होना है। और उसमें कि गुड गवर्नेंस का जो बेसिक बेडरॉक ही यही है कि जो भी आप एक्शन लेते हैं वो एक रूल ऑफ लॉ से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, और लोगों के प्रति वो डिफेंडेबल होनी चाहिए कि ही शुड बी एबल टू शेयर। ताकि कोई भी स्कीम होती है देखिए सब लोगों को फ़ायदा उसमें नहीं मिल सकता, तो लोगों को इसमें यकीन होना चाहिए कि जिनको फ़ायदा मिला है वो डिज़र्विंग थे, और यही स्कीम अगर अगले साल चलेगी तो मुझे भी इसमें मौका मिलेगा। तो ये गुड गवर्नेंस है। तो सरकारी मुलाज़िम देखिए जो काम करता है केवल उससे गलती भी हो जाती है, मैं ये नहीं कहता गलती वो जानबूझ के करता है, केवल गलती हो भी जाती है, जो काम करता है गलती होती है, पर गलती गुड फेथ में हो, काम के दौरान हो, तो उसमें कोई नहीं है। सरकार यही उम्मीद करती है कि आप काम करें, लोगों की सेवा करें और लोगों को अच्छा एक शासन दें, और ताकि उनकी मदद हो सके। मोस्टली पहले पब्लिक कांटेक्ट ज़्यादा रहता था, डिस्प्यूट भी क्रिएट होता थी। अब जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है और डायरेक्टली होम टू वर्क हो रहा है, लोग सीधा कांटेक्ट करते हैं और एम्प्लॉय को भी ईज़ हो जाता है थोड़ा कि इमीडिएटली उसको फाइंड आउट करे केस जेन्युइन है नहीं है, तो कितना इससे राहत। देखिए जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली एक टूल है अच्छा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए। क्योंकि अगर आदमी को पहले अगर हर पटिशनर को या जो भी हर सरकारी मुलाजिम के पास जाना पड़े तो उसके पास डिस्क्रिशन एक होती थी, जिस डिस्क्रिशन को आप केवल गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और जो प्रोसेसेस जो हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं, इनके देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपने घर से बैठे बैठे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं किस में क्या प्रोसेस हुआ है, और उसमें हर एक प्रोसेस के साथ जब डिजिटलाइजेशन होती है उसमें चेकलिस्ट भी होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन तभी अपलोड होगी जब ये सारे चीज़ें पूरी होंगी। जब सारी चीज़ें पूरी होंगी तो अप्रूवल भी ऑटोमेटिक होंगे, तो उसको फिर कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक डिजिटलाइजेशन जो एक टूल है एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए अच्छी बात है कि अगर कॉन्टैक्टलेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर पर रिस्पॉन्सिव हो कि आपने एप्लीकेशन टाइम लाइन के लिए डिफाइंड है कि ये चीज़ आपको इतने समय में मिलनी है, तो अच्छी बात है। इस स्कीम्स का देखिए जैसे टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन जो प्रोसेसेस जो हैं ये तो आगे चलेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी रिवर्स कभी नहीं होती, आगे की तरफ जाती है, बट उसके साथ साथ ह्यूमन टच का भी एक प्रोसेस एलिमेंट बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि सारे प्रोसेसेस लोगों के, सारी स्कीम जो एप्लीकेशंस हैं, किसी ना किसी का गिला शिकवा रहेगा कि मेरी स्कीम की नहीं हुई, तो कई वो लोगों को इससे तसल्ली नहीं होती है कि अब मेरा रिजेक्ट हो गया, तो उसको फिर भी एक अफसर से मिलके थोड़ा सुकून मिलता है, तो वो एक हमेशा एलिमेंट रहेगा।
तो उसमें जो आपके लगते हैं जो प्रशासन गांव की ओर या दरबार लगते हैं, पब्लिक दरबार इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, जो भी अफसर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो अगर दोनों का एक बराबर एक बैलेंस्ड एक अप्रोच हो कि डिजिटल तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हों, पर फिर भी किसी को शिकायत हो तो लोगों को अवेयर भी कराया जाए, लोगों को रीएश्योर भी कराया जाए, और फिर भी कोई कमी रह जाती है उसको दुरुस्त किया जाए कि देखिए इट्स अल्टीमेटली मैन बिहाइंड मशीन हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Yeah. और मशीन तो है ही है, पर आदमी मरहम लगाने के लिए, और ये मरहम आपको ज़िला इंतज़ामिया को लगानी पड़ती है और लगाती रहती है। जी, तो इन लास्ट में क्या मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए और एम्प्लॉइज दोनों के लिए? देखिए गुड गवर्नेंस के लिए देखिए जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी तो है ही कि उनको सर्विसेज जो है, सरकारी सर्विसेज उनको लोगों तक पहुंचानी है और अच्छे तरीके से पहुंचानी है। पर जो हमारी सोसाइटी आम शहरी जो हैं, उनको भी अपने आप को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है और अपडेट करना है कि ऑनलाइन स्कीम्स का जो प्रोसेसेस का जितना फ़ायदा ले सके वो लें, और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वर्कलोड कम हो। ऑनलाइन होगा तो नेचुरली इन पर लोड कम हो जाएगा एंड वो कुछ और काम भी कर पाएंगे। और साथ ही में अगर किसी स्कीम में कोई कमी नज़र आती है, यहाँ पे कोई, क्योंकि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिव वही बनाता है अगर अच्छा फीडबैक होता है। अगर लोगों कोई कमी होती है या कोई होते वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं, ताकि स्कीम को बेहतर बनाया जा सकता है, कोई कमी है उसको दूर भी के। तो मैं कहता हूँ ताली जैसे दोनों हाथ से बजती है, जिम्मेवारी दोनों की है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी तो है ही है, पर लोगों को भी उन स्कीम्स का बेहतर फ़ायदा लेने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो भी आकांक्षाएं हों, उम्मीदें हों, उन पर पूरा उतर सके।